वादी प्रतिवादी पक्ष की बहस सुनने के बाद जज ने सुरक्षित किया फैसला। कल 12 बजे होगी सुनवाई। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद श्रृंगार गौरी सर्वे मामले में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार 12 मई दोपहर 12 बजे की तारीख दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 7 मई को सिविल जज सीडी रवि कुमार दिवाकर के न्यायालय में कोर्ट कमिश्नर बदलने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हो रही है। इस संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि वादी पक्ष ने मांग की है कि ज्ञान वापी परिसर में एक एक हिस्से का सर्वे करने का स्पष्ट आदेश दिया जाए। वहीं प्रतिवादी नंबर 4 ने मांग की है कि एडवोकेट कमिश्नर बदल दिया जाए। दोनों पक्षों ने अपने अनुरोध के समर्थन में तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस प्रकरण में अब अदालत कल यानी 12 मई को अपना फैसला सुनाएगी। हम आपको बता दें कि मंगलवार को वादी पक्ष के प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका की कोर्ट कमिश्नर को बदल दिया जाए क्योंकि वे निष्पक्ष होकर सर्वे नहीं कर रहे हैं के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्व में भी इस तरह का सर्वे हो चुका है। ऐसे में न्यायाधीश महोदय स्वयं चलकर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे करवा सकते हैं। 3 दिनों की जो दाव पेच चल रही थी कचहरी में, उसी सिलसिले में आज फिर से सुनवाई था करीब 2 बजे से, और 4 बजे तक इंतजार करने के बाद, करीब लंबे समय का इंतजार करने के बाद निर्णय ये निकला कि दोनों पक्ष का दावा रखा गया, दोनों पक्ष के दावों को सुना गया और सुनने के बाद अगले डेट को भी सुनिश्चित कर दिया गया है, यानी कि कल 12 बजे इसकी सुनवाई होगी। और आप सबको बता दूं, जिस गहमागहमी से यहाँ पे माहौल बना हुआ था कि हिंदू पक्ष का जो दावा था कि वो मुस्लिम अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको लेके दलीलें की गई, और मुस्लिम पक्ष का जो दावा था कि खुरचने तक का, जो कि कमिश्नर जो वकील थे उन्होंने दीवार पर जो खुर्चा था उसको लेकर उन्होंने दाव पेच खेला। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से दाव पेच बहुत अच्छी तरीके से खेली गई, और जो निर्णय होगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि जो कल का निर्णय होगा ये बहुत बड़ा निर्णय होगा। और कल के बाद क्या एक अगला डेट आ सकता है मस्जिद में जाने के लिए, मस्जिद में जाने के बाद जो सर्वे होगा उस सर्वे में क्या कुछ कल आदेश आएगा, आदेश में कुछ भी आ सकता है। आदेश में ये भी आ सकता है कि मस्जिद के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन जो 301 का जो दायरा बताया गया है इस मस्जिद में जाने के लिए, वो भी अभी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। कल 12 बजे का इंतजार रहेगा, और कल 12 बजे ये एक निर्णायक फैसला जो कि वाराणसी कोर्ट देगा। सर, आज कोर्ट रूम में किस तरह की कार्रवाई हुई? आज कोर्ट रूम में जो है 61 गा पे सुनवाई हुई, और उसके ऑब्जेक्शन जो थे वो दाखिल किए गए, और उस पर स्टेट की तरफ से भी जो आए उसको भी रखा गया। सबके एक साथ सब पे सुनवाई हुई, और सब सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंची कि अब सब पूरी कंप्लीट सुनवाई हो चुकी है। इसको पूरे फाइल के साथ इसको देखने के बाद एक डिसीजन जो है लेकर कल एक आदेश जो है कोर्ट पारित करेगा। तक आदेश आने की उम्मीद है सर। और दूसरा कि जो प्रतिवादी पक्ष है वो आप पर बार बार आरोप लगा रहा था कि आप लोग डिटेल में जवाब नहीं दाखिल कर रहे हैं कोर्ट में। क्या आज आप लोगों ने कोर्ट में सारे जो जवाब है, जो उनके आरोप है, उसका बखूबी जवाब दाखिल किया? सब जवाब दिया जी, हम लोगों ने उनके जितने भी प्रार्थना पत्र थे सभी प्रार्थना पत्र के माकूल जवाब दिए हैं, और उन्हीं की रोशनी में उसकी सुनवाई हुई है। जो कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की गई उस पर हम लोग कल सुनवाई उस पर हमने कल एतराज़ दाखिल कर दिया था अपना जवाब, और उसकी सुनवाई कल हो गई थी। वो भी जो है ऑर्डर सुरक्षित है, वो भी कल ही होगा। हिंदू पक्ष कहते हैं, आप लोग वादी कहा कीजिए भाई, ये गलत बात है। नॉट हिंदू पक्ष, वादी प्रतिवादी होते हैं। ये सिर्फ पाँच लेडीज़ का मामला है, नॉट ए हिंदुओं का मामला नहीं है। ये सिर्फ 5 लेडीज़ मुकदमा लेकर के आई हैं जो वादी हैं, और ये किसी समुदाय से संबंधित नहीं है। लेकिन प्रतिवादी जो हैं आपके सर, वो बार बार आप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या मतलब? नहीं, प्रतिवादी तो हम ही लोग हैं। लेकिन मेन प्रतिवादी तो अंजुमन है ना। मेन तो हम ही लोग, तो सरकार है। सरकार तो बीच में है रेफरी की तरह से, सरकार के काउंसिल तो रेफरी की तरह से है। हम लोग जो है तो दोनों तरफ से अच्छे प्लेयर है। हम दोनों की बात सुन करके और सरकार बीच में उसको प्रॉपर अपनी जो वो कोर्ट ऑर्डर करेगी, सरकार उसके वकील उसका कंप्लाइंस कराएंगे अपने ऑफिसर से। मदन जी, आज क्या कार्रवाई हुई है कोर्ट रूम में? आज कोर्ट रूम में किस तरीके की कार्रवाई हुई? APN प्रदीप मेरा सहपाठी है। प्रदीप मेरा सहपाठी। जज क्या कार्रवाई हुआ है? तो आज माननीय न्यायालय के समक्ष आ जाइए आप।
बेटा कंप्लीट क्या करो थोड़ा सा दूरी आज माननीय न्यायालय के समक्ष हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने सभी बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दे के आपत्ति दर्ज कराई गई थी उसके निराकरण किया गया। उस विषय पर हमने जवाब दिया और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने आग्रह किया कि जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई अधूरी है उसको पूर्ण करें और वो हर हाल में संपादित कराएं जिससे यह कार्य पूर्ण हो जाए, अंजाम तक पहुँचे। सर्वे के लोग क्या होगा? सर्वे दोबारा फिर से होगा? निसंदेह माननीय न्यायाधीश महोदय कल अपना निर्णय सुरक्षित रखे हैं और वो कल ही तय होगा 12 बजे की इसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और माननीय न्यायाधीश महोदय से भी हमने निवेदन किया है कि वो अपने गरिमा में उपस्थिति में इस एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई का संपादन कराएं। 6 तारीख को आप लोगों ने जो सर्वे किया था, फोटोग्राफी जो आप लोगों ने अदालत समक्ष जमा किया, उस पर क्या कुछ अभी कुछ सुनाया गया कि नहीं? वो अभी रिजर्व रखी गई है। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चूंकि अधूरी रही तो अधूरी कार्रवाई को किसी प्रकार से न्यायालय के समक्ष रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो हमारे न्यायाधीश के पटल पे रखा जाएगा और फिर उस पर सक्षम हमारे न्यायाधीश महोदय इस पर अपना विषय रखेंगे। सर जैसे बदलने की बात की जा रही थी, उस पर क्या बात? हिंदू पक्ष के अधिवक्ता होने के नाते वकील कमीशन को बदलने की बात, इसके पूर्व 2 एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो चुके थे और उनको वो आए नहीं किन्हीं अदृश्य शक्तियों के दबाव के नाते। तो ये तय है कि अब कितना लोगों को बदला जाएगा, ये तो उनका निरंतर चलने वाला सिलसिला है सर। वो कभी समाप्त नहीं होगा। मदन जी ये उनकी बताइए, नीति है लटकाओ जैसा भटकाओ और अटकाओ। जैसा सर 2 दिन से तीखी बहस रही है कोर्ट में, क्या आज भी उसी तरीके से कोर्ट में तीखी बहस रही विपक्षी द्वारा? तथ्यों, तर्कों और तेवरदार विषयों पर हम लोगों ने अपनी बात रखी, विपक्षी ने भी रखा और हम अधिवक्ता की अपनी मर्यादा है। हम एडवोकेट अफसर हैं, एडवोकेट ऑफ कोर्ट हैं, अफसर ऑफ कोर्ट हैं। इस नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि न्यायालय की कार्रवाई सुचारू रूप से और न्याय का कार्य संपादित हो सके। इस पूरे मामले में मदन जी, इस पूरे मामले में एक नया पक्ष आया है, उसने याचिका लगाई है। क्या कार्रवाई हुई है आज कोर्ट में? क्या कार्रवाई हुई है सर? दलीलें उनकी यही थी, नीचे करो भाई, एडवोकेट कमीशन लॉफुल नहीं है, इलीगल है। इस तरह की बेसलेस प्ली उन्होंने रेज करी, उसको मैंने आंसर करते हुए स्पष्ट किया है कि ये स्टेज वो नहीं है जिस पर इन चीज़ों को आंसर किया जाए, क्योंकि जो ऑर्डर ये ट्रायल कोर्ट पहले कर चुका है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद अपील कर चुकी है, उसको इस स्टेज पर आकर के जब आधी एडवोकेट कमीशन भी पूरी हो चुकी है, एडवोकेट कमीशन स्टार्ट हो चुकी है, उसको ना चैलेंज किया जा सकता है और ना प्रोसीजरल लॉ मेरे को बाउंड करता है उसको सुनने के लिए, ना प्रोसीजरल लॉ कोर्ट को बाउंड करता है उसको एंटरटेन करने के लिए। तो सर आज जो एक नया पक्ष आया है जिसने एक कोर्ट में याचिका भी दायर की है, एक नया पक्ष आया है कोर्ट में, उसने एक नया याचिका दायर की है, उसमें कई तरह के सबूत पेश किए हैं कोर्ट में, आज उसकी भी सुनवाई हुई है क्या? देखिए ऐसा है, उसको लेकर के कोई नोटिस हमें अब तक सर्व नहीं किया गया है, उसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो आज कोर्ट में क्या क्या विशेष रहा सर? कोर्ट के अंदर हुआ है वो यही है, जो ऑब्जेक्शन इनके द्वारा 7 तारीख को रेज किया गया था, उसके आर्गुमेंट्स दोनों पार्ट से कंक्लूड कर दी गई है, दोनों साइड से कंक्लूड कर दी gई है। कल 12 बजे ऑर्डर आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा एडवोकेट कमीशन कब, कैसे, कितने बजे, किन किन अधिकारियों की मौजूदगी में, किन के कोऑर्डिनेशन से कब होगी और तहखाना खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा या क्या होगा वो कल स्पष्ट। और कल जा रहा था कि क्या जो जज है वो खुद मौके पर मौजूद होंगे? जनाब हमने इसकी भी प्ली जनाब के सामने रेज की है और उसमें न्यायालय ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी, क्योंकि मामला गंभीर, हमने मेंशन किया है कि मामला गंभीर है और डिफेंडेंट नंबर 4 एक के बाद एक अवरोध उत्पन्न करने का, हिंड्रेंस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। यदि न्यायालय स्वतः चलता है तो इस तरह के अनेक संदेह और विस्मय का इलाज हो जाएगा और हमें उपाय सहित एडवोकेट कमीशन की सटीक रिपोर्ट न्यायालय के सामने आ जाएगी, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मस्जिद तहसील के भीतर फोटोग्राफी होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, 26/4 के आदेश उसको लेकर के यदि कोई अस्पष्टता रह गई है वो कल के निर्णय में सामने आ जाएगी। सर एक और बात बताइए सर, एक बात बताइए कि आज एक और पक्ष हिंदू ने कहा था कि वो हम याचिका मुस्लिम पक्ष की कोर्ट ने जो वकील हैं, कमिश्नर हैं, उनको बदलने पे क्या कल फैसला आ सकता है? कुछ ऐसा रहेगा?
देखिए बदलने के लिए जो फैसला है वो कल आ जाएगा, नो डाउट अनडाउटेडली। तो क्या कल हम ये मान के चले कि कल कमिश्नर बदलेंगे, जो कोर्ट कमिश्नर होंगे वो क्या बदले जाएंगे? क्या हम ये मान के चलें? देखिए ऐसे बदलने का कोई ग्राउंड मुस्लिम पक्ष इंतजामिया पक्ष सामने नहीं रख पाया अच्छा। है, और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी परिस्थिति में एडवोकेट कमीशन बदला जाएगा। वाराणसी से संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट।